दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से होगा भारत इंग्लैंड का सेमीफाइनल। ये हम नहीं, खुद भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से क्यों खुशी की लहर दौड़ गई? क्या है पूरा मामला? महेंद्र सिंह धोनी के बयान से क्यों खुशी की लहर दौड़ गई है, बताएंगे। पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अगर एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ तो कौन सी टीम जीतेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 10 नवंबर का दिन कोई भी भारतीय नहीं भूल पाएगा। ये वही दिन था जब इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में हमारी टीम को 10 विकेट से शर्मनाक शिकस्त देते हुए वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आपको बता दें 2022 के विश्व कप की शुरुआत बेहद शानदार रही। हमारी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान की जबरदस्त शुरुआत की थी। टेबल टॉप करते हुए भारत में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। जिस तरीके से टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि भारत ही वो टीम है जो वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन जॉस बटलर की टीम इंग्लैंड एडिलेड के मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरी थी। वो करोड़ों भारतवासियों का दिल तोड़ने के लिए मैदान पर आए हुए थे। मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित, राहुल, सूर्या जैसे दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन कोहली के साथ पांड्या ने टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। 168 रन तक भारतीय टीम पहुंच गई थी, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने एक भी विकेट नहीं गंवाया और 4 ओवर शेष रहते ही टीम इंडिया को एक ऐसी शर्मनाक शिकस्त दे दी जिसे कोई भी भारतवासी कभी भूल नहीं पाएगा। इस हार ने सबका दिल तोड़ दिया। लेकिन इसी मैच में कुछ ऐसे मौके भी आए जहां भारत को एम्पायर की बेईमानी का शिकार भी होना पड़ा। उस मुकाबले में तो किसी ने उससे ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी और एम्पायर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इसी मुकाबले में अश्विन के ओवर की पहली ही गेंद पर बटलर के बल्ले पर लगी थी और गेंद ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। पूरी टीम इंडिया ने अपील की, लेकिन एम्पायर ने इसे नकार दिया। भारत के पास रिव्यू नहीं था और जॉस बटलर बच गए। नतीजा ये रहा, टीम इंडिया मुकाबला हार गई। अगर आउट हो गए होते तो शायद इस मुकाबले का नतीजा बदल गया होता। अब महेंद्र सिंह धोनी ने इस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एसी से लेकर एम्पायरों पर जमकर अपना गुस्सा निकाला है। महेंद्र सिंह धोनी के अनुसार आईसीसी जैसे बड़े इवेंट में इतनी खराब एम्पायरिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आईसीसी से गुहार लगाई कि सेमीफाइनल मुकाबला एक बार फिर से कराया जाए, क्योंकि इंग्लैंड बेईमानी करके सेमीफाइनल में पहुंचा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये भारत की हार नहीं बल्कि क्रिकेट की हार होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार आईसीसी क्या निर्णय लेता है, एम्पायर पर क्या फैसले लिए जाते हैं और मैच दोबारा से कराया जाता है या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला फिर से कराया जाना चाहिए या नहीं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा फाइनल मुकाबला देखने को मिला जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। दरअसल इस मैच में अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। शाहीन अफरीदी के आखिरी ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने छक्का लगाकर कैसे पलट दिया पूरा मैच। इस सांस रोक देने वाले पूरे मुकाबले की हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होना चाहिए, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत? कमेंट करके बताइए। दोस्तों भारतीय टीम की हार के बाद दुनिया भर की नजरें फाइनल पर टिकी हुई थी कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड। दोनों ही टीमें मजबूत थीं। पाकिस्तान के पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी जैसे दमदार खिलाड़ी थे, तो वहीं इंग्लैंड के पास सितारों से सजी फौज थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने के लिए आए और दोनों ने धमाकेदार शुरुआत की। और जिस तरीके से सेमीफाइनल में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, कुछ वैसा ही प्रदर्शन यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ भी करना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 80 रनों की धमाकेदार शुरुआत दिलाई। बाबर आजम को मोइन अली ने आउट किया और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हैरिस। इस बल्लेबाज ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल तक पहुंचा दिया जहां से ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 158 रनों का एक विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। प्रेशर वाले मुकाबले में ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी भी बेहतरीन थी। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रौफ जैसे धाकड़ गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से जॉश बटलर और एलेक्स हेल्स ओपनिंग करने के लिए उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों को कोई भी भारतीय कभी नहीं भुला पाएगा।
क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को 4 ओवर शेष रहते वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले ही पावर प्ले में इंग्लैंड का स्कोर 65 रनों के पार चला गया। बटलर ने जहां 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 28 रन बनाए तो वहीं एलेक्स हेल्स ने ताबड़तोड़ 35 रन ठोंक डाले। लेकिन तभी खतरनाक दिख रही इस जोड़ी को नसीम शाह ने एक खतरनाक बाउंसर डालकर तोड़ दिया। जी हां, नसीम शाह की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 30 रनों की पारी खेलकर बटलर पवेलियन जा चुके थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे मोइन अली। जी हां दोस्तों, जॉश बटलर का ये चौंकाने वाला फैसला था। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए मोइन अली को ऊपर प्रमोट किया और उन्होंने जैसा सोचा था मोइन अली ने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनके एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए और पूरा मुकाबला ही पलट दिया और इंग्लैंड का स्कोर 12 ओवर के बाद 120 रन के पार था। अंग्रेज आसानी से इस मुकाबले को जीत रहे थे। उनके लिए ये सब कुछ आसान नजर आ रहा था। तभी शाहीन अफरीदी ने अपने एक ही ओवर में मोइन अली और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मलान का विकेट लेकर इंग्लिश खेमे में अफरा तफरी मचा दी। एक तरफ जहां गम का माहौल था तो दूसरी तरफ जमकर खुशी मनाई जा रही थी। पाकिस्तान एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर चुका था। 15 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए थे। अगले 5 ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 68 रनों की दरकार थी। मुकाबला रोमांच की तरफ बढ़ चुका था। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स। इन दोनों की बल्लेबाजी ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एलेक्स हेल्स ने 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नसीम शाह के एक ओवर में 3 चौके लगाते हुए मुकाबला फिर से अपनी तरफ मोड़ लिया। 17वें ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 160 रनों के पार पहुंच गया था। लेकिन तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स मोहम्मद नवाज की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। मुकाबला फंस चुका था। मैदान पर एंट्री हो चुकी थी दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक लियाम लिविंगस्टोन की। मास्टर छक्कों के लिए मशहूर लिविंगस्टोन ने आते ही मोहम्मद नवाज की गेंद को स्टेडियम के बाहर दे मारा। दोस्तों, आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। एलेक्स हेल्स 80 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ लियाम लिविंगस्टोन और गेंदबाजी करने के लिए आते हैं शाहीन अफरीदी। मुकाबला रोमांच के चरम पर था। अफरीदी ने पहली गेंद डाली जिस पर एलेक्स हेल्स ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। अब इंग्लैंड को आखिरी 5 गेंदों में 14 रनों की दरकार थी, लेकिन वापसी करते हुए अफरीदी ने दूसरी गेंद पर केवल 1 रन ही लिया। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि इंग्लैंड को 4 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी। अफरीदी ने तीसरी गेंद पर एक खतरनाक बाउंसर डाली और जिस पर लिविंगस्टोन ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर खड़े बाबर आजम ने हाथ में आया हुआ कैच भी छोड़ दिया और गेंद चौके के लिए चली गई। अब इंग्लैंड को 3 गेंदों में 9 रनों की दरकार थी। चौथी गेंद पर 2 रन अब बने और 2 गेंदों पर अब 7 रनों की दरकार थी। अफरीदी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ने अफरीदी की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। जी हां, लिविंगस्टोन ने एक हारी हुई बाजी इंग्लैंड को जिता दी और 5वीं गेंद पर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर चौका लगाकर इंग्लैंड ने बाजी मार ली। दोस्तों, 13 नवंबर के दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में कुछ ऐसा ही मैच देखने को मिल सकता है। वैसे आपका क्या मानना है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, वर्ल्ड कप में अब केवल 2 ही टीमें बची हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान। दोनों ही टीमों में कौन बनेगा विश्व विजेता, इसका फैसला 13 नवंबर के दिन होगा। ये मैच कितने बजे से शुरू होगा, मुकाबले में बारिश की संभावना कितनी है और मैच होगा भी या फिर नहीं होगा या फिर बारिश से धुल जाएगा, सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और मास्टर प्लान के बारे में भी बताएंगे और इस वीडियो में एक लाइव अपडेट हम आपको देंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे होना चाहिए टीम इंडिया का कप्तान? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 2022 का विश्व कप ऐसा रहा जिसे हमेशा याद किया जाएगा। इस बार के विश्व कप में कई बार उलटफेर देखने को मिले। वेस्टइंडीज पहले ही बाहर हो गई, नीदरलैंड ने अफ्रीका को हरा दिया और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया। और जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की सबसे ज्यादा दावेदार थी उसे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हरा दिया, वो भी 10 विकेट से शर्मनाक तरीके से, और उनके वर्ल्ड कप का सफर खत्म कर दिया। अब 2022 के विश्व कप में केवल 2 टीमें बची हैं और वो हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान। इंग्लैंड अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में आयरलैंड से हार गई थी और वहीं पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार गई थी। दोनों टीमें कमजोर टीमों से हार गई थी, लेकिन दोनों टीमें अब कमबैक करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि T20 विश्व कप का अंतिम फैसला 13 नवंबर के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है।
लगभग 1 लाख की क्षमता वाले इस स्टेडियम में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस गवाह बनेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कौन होगा विश्व चैंपियन? जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है, उसके बाद तो यही उम्मीद है कि अब पाकिस्तान की टीम शायद ही वर्ल्ड कप जीत पाए।